बीसीए सेमेस्टर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और समय जो है बहुत ही कम बचा हुआ है। इतना कम समय में आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे प्लान बनाना, कैसे स्ट्रेटजी आपको तैयार करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिया हूँ और साथ में आपको मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे कि आपने सिलेबस पे फोकस करना है। अगर पूरा सिलेबस पढ़ने का यहाँ पर टाइम नहीं है, कैसे सिलेबस को कवर करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ को कैसे हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन कम समय में आपको अपना एक टाइम टेबल बना लेना है और रोज़ाना 2 से 3 घंटा हो सकता तो ज़्यादा इससे का आप बढ़ाइए और अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। और सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़िए, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। जितना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप एग्ज़ाम में उसको खुद से जनरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद इधर कुछ दिनों में अगर आप उसको रिवाइज कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आप इससे तैयारी कर सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बीसीए सेमेस्टर 1 में इस बार आपको 4 पेपर्स पढ़ने हैं। कोई भी आपका जी पेपर नहीं है, कोई मैथ्स नहीं, कोई फिजिक्स नहीं है। चारों के चारों पेपर्स आपके कंप्यूटर्स के होंगे, ये कंप्यूटर्स के पेपर होंगे। और क्या क्या पेपर्स है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपका सबसे पहला पेपर जो है C11 है। C11 जो है ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। इसके जो यूनिट 1 में ये आपको पोर्शन कंप्लीट करना है, ऑब्जेक्ट क्लासेस, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो आपका यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आपको देखना होगा कि जावास्क्रिप्ट में आपको क्या पढ़ना है। ये सारे जावास्क्रिप्ट के यहाँ पे टॉपिक्स है, पूरा का पूरा टॉपिक्स कवर करना तो पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में, इसलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। यूनिट 3 में आपको JDBC से पढ़ना है। JDBC के बेसिक्स क्या है, ड्राइवर मैनेजर क्या, SQL एग्जीक्यूशन क्या, इसके रिजल्ट सेट्स क्या, और साथ में इसकी कोडिंग भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यूनिट 4 में आपको JSP पढ़ना है। JSP में आप देखेंगे JSP क्या होता है, जावा सर्वर पेज और सर्वलेट क्या चीज़ है, इसके बीच में अंतर क्या है, JSP के स्ट्रक्चर क्या है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, MVC पैटर्न क्या, डेटाबेस एक्सेस। अब आप देखेंगे कितना सिलेबस जो है, कितना कॉम्प्लेक्स सिलेबस है। और अगर आपने नहीं पढ़ा या आपने पढ़ा और इतने समय के बाद एग्ज़ाम हो रहा तो आप बहुत सारा चीज़ को भूल गए होंगे। इसलिए मैं इस टाइप से ये कोर्स में आपको मैं बताने वाला हूँ, मैं अपने एप्लीकेशन में, कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे, साथ ही साथ आपकी जो है क्रैश कोर्स टाइप का तैयारी कराएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकें। यूनिट 5 में आपको जावा बीन्स पढ़ना है। जावा बीन्स में ये सारे टॉपिक्स है, इसमें से कौन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन आता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये C11 का था। अगर C12 के ऊपर बात करेंगे तो C12 में भी आपका सबसे पहले यूनिट देखेंगे। ये C12 जो है थ्योरी ऑफ कंपटीशन, अगर कोई स्टूडेंट अगर इसको नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल है फिर ये वाला चीज़। इसलिए इस कोर्स को आप ज़रूर एक्सेस कीजिएगा, एप्लीकेशन में दिया हुआ है, ताकि आपको जो है बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे और एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हो जाएंगे आप खुद से अपना क्वेश्चन का आंसर लिखने में। यूनिट 1 में आपको लैंग्वेज के बारे जानना है, अल्फ़ाबेट है, स्ट्रिंग है, लैंग्वेज है, ऑपरेशंस है। यूनिट 2 में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट 2 से, फाइनाइट ऑटोमेटा से कैसे डिज़ाइन करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, उसके बाद NFA से DFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेगुलर लैंग्वेज क्या है, पंपिंग लेमा से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ जो है वो उससे पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन को कवर करना है। उसके बाद यूनिट 3 में आप देखेंगे कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में आपको ग्रामर्स है, वेरिएबल्स है, पास्ट ट्री से क्वेश्चन पूछी जाती है, PDA है, दैट इज़ पुश डाउन ऑटोमेटा है, पंपिंग लेमा इसके लिए है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए, और क्लोजर प्रॉपर्टीज़ भी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए। यूनिट 4 से भी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप ट्यूरिंग मशीन के बारे जानेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है ट्यूरिंग मशीन के बारे में, एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट नोट्स के लिए भी यहाँ पे, जैसे कि हार्टिंग प्रॉब्लम शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, डिसएबिलिटी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे C12 में। अगर मैं अगला पेपर की बात करूँ तो DC1 जो आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इसमें भी कोई सिलेबस कम नहीं है, बहुत सारे सिलेबस है। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे सिक्योरिटी अटैक्स है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्रिमिनल्स है, सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मैकेनिज्म है। ये सारे के सारे आपको पोर्शंस को कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ क्रिप्टोग्राफी से बनते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिफर्स है, कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक है, यहाँ पर डेस, ये कुछ एल्गोरिदम है, हैश फंक्शन के बारे में। ये सारी चीज़ें जो अगर आपने नहीं पढ़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। अगर आप इस कोर्स को एक्सेस करते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे, जो एग्ज़ाम में आने वाला है आप समझ भी जाएंगे और अच्छे से लिख भी पाएंगे। यूनिट 3 में प्रोग्राम सिक्योरिटी में सिक्योर प्रोग्राम्स है, नॉन मैलिशियस एरर्स है, मैलिशियस कोड है, वायरस वॉर्म्स,
ट्रैप डोर्स है, सलामी अटैक है, कवर्ट चैनल्स है, ये सब शॉर्ट नोट्स में बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 4 में आप देखेंगे थ्रेट एंड ओएस प्रोटेक्शन में मेमोरी एड्रेस एंड प्रोटेक्शन है। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल, फाइल प्रोटेक्शन, यूज़र ऑथेंटिकेशन है। यूनिट 5 में आप देखेंगे डेटाबेस सिक्योरिटी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी क्या है, सेंसिटिव डेटा इंटरफेस है, मल्टी लेवल सिक्योरिटी है। और यूनिट 6 में इस पेपर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेटवर्क थ्रेड्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछा गया, फायरवॉल्स के बारे में, उसके बाद IDS जिसको इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम कहते हैं, सिक्योर ईमेल्स के बारे में। एंड द आई थिंक लास्ट ऑफ दिस पेपर इज यूनिट 7। यूनिट 7 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखेंगे सिक्योरिटी प्लानिंग है, रिस्क एनालिसिस है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, फिजिकल सिक्योरिटी है, एथिक्स, लीगल इश्यूज, डेटा प्रोटेक्शन एंड लॉज है। ये सब चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ा या पढ़ा तो आप भूल गए, कोई बात नहीं, आप कोर्स को एक्सेस कीजिएगा तो बहुत आपको हद तक समझ में आ जाएगा। एंड द लास्ट पेपर दैट इज़ DSC2 दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये थोड़ा आसान पेपर है लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ते हैं तो लिखने में प्रॉब्लम होगा। यूनिट 1 में सारे कंप्यूटिंग के बारे में पूछा गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, यूटिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लस्टर है, ग्रिड कंप्यूटिंग है, इसके बारे में पूछा गया, आपने इसको बताना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोडक्शन यूनिट 2 में आपको डेफिनेशन हिस्ट्री है, प्रोवाइडर्स के बारे में पूछेगा, बेनिफिट्स है, स्केलेबिलिटी और लिमिट। यूनिट 3 में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सर्विस मॉडल में आपका 3 सर्विस तो हमेशा हर बार पूछता है, आस पास सास क्या है, और उसके बाद इसमें 2 में डिफरेंसेस पूछेगा, ट्रेडिशनल और क्लाउड में। उसके बाद डिप्लॉयमेंट में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, और इससे क्वेश्चन में बताया NIST आर्किटेक्चर में क्लाउड। यूनिट 3 में ये क्वेश्चन बनेगा। और यूनिट 4 में जो आपका केस स्टडीज़ में कुछ आपके गूगल क्लाउड प्रोवाइडर्स के बारे में पूछेंगे, सारे प्रोवाइडर्स के बारे में। और फिर यूनिट 5 से सर्विस मैनेजमेंट के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। SLA है, बिलिंग अकाउंटिंग है, स्केलिंग है, क्लाउड इकोनॉमिक्स है। और लास्ट जो यूनिट होगा क्लाउड सिक्योरिटी है, इसमें सिक्योरिटी लेवल्स के बारे में पूछा जाता है, डाटा प्राइवेसी है, स्टोरेज है, इशूज है, उसके बाद जुरिस्डिक्शनल कंसर्न्स है, ऑथेंटिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है इतना कम समय में। अब अगर मैं बात करता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बारे में, अगर सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम कि C11 का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखें अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो ये देखें C11 जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले डिफाइन क्लास के बारे में, HTTP के बारे में, ये आपका शॉर्ट नोट्स पहले पूछ दिया, वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। जार फाइल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ आपको मैं यहाँ से बताने वाला हूँ अगर आपने नहीं किया तो, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से जो बना, यहाँ पर देखें सबसे पहले व्हाट आर फंक्शंस है, एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट एंड कॉल फंक्शन है, अलर्ट, ये कुछ इवेंट्स के बारे में यहाँ पूछा गया है। फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में डिफरेंस है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है, यानी कि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिखना है, इवेंट चेक करना, ऑड है या इवन है, फिर लीप ईयर को चेक करना है। तो कुछ क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, और लॉन्ग क्वेश्चन में JDBC हमेशा पूछा जाता है, JSP के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में जावा बीन्स है, लाइफ साइकिल है, JSP इन्वायरमेंट है, जावास्क्रिप्ट है, तो ये सब भी आपसे पूछा जाएगा। ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। अगर C12 की बात करेंगे, अगर हम C12 की बात करते हैं तो आप देखेंगे क्वेश्चन जो है यहाँ पे हो सकता है बहुत लेंदी भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पूछ रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज एन ऑक्टल नंबर डिविजिबल बाय। अगर आप इसको नहीं पढ़ के गए हैं तो ये चीज़ें आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसकी लॉन्ग क्वेश्चन पे अगर फोकस करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखो 10 नंबर तक ये ऑब्जेक्टिव पूछा है, 10 नंबर तक। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन DFA एंड NFA के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद पूछा फॉर्मल लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में बताइए। और फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ पे अंदर में देखें, यहाँ पे सबसे पहला डायरेक्टली 4 नंबर में पूछ दिया है, ट्यूरिंग मशीन के बारे में एक्सप्लेन करना। ये आपको दिख रहा है 15 नंबर का मार्क्स है, तो इसको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड के हिसाब से इसको आपको कवर करना है, पूछना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर है 5 में वाटर एम्बिगिटीज इन ग्रामर्स। देखिए अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए 4 नंबर का भी लेंदी क्वेश्चन है, 5 नंबर का भी है। उसका 6 नंबर में हाउ NFA टू DFA कन्वर्जन, यानी NFA से DFA में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद पुश डाउन ऑटोमेटा से यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पुश डाउन ऑटोमेटा, यानी पीडीयू से पीडीए से क्वेश्चन पूछे हैं और फिर नीचे शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा है। देखो पार्स ट्री है, क्लीन स्टार है और ट्रांजिशन ट्रांजिस्टर ग्राफ है, पंपिंग लेमा है। तो अगर आप पढ़ के जाएंगे तो कोई बात नहीं, अच्छे से लिखेंगे। अगर मैं डीएससी 1 की बात करूं, C12 हो गया। तीसरा पेपर की मैं अगर बात करता हूं तो तीसरा पेपर में आप देखेंगे सारे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन है। 10 नंबर का क्वेश्चन आपको तो पता है, सेमेस्टर 1 से आपको आइडिया है 10 नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है। उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज़ फायरवॉल एंड व्हाट इज़ द यूसेज ऑफ इट, ये क्वेश्चन लॉन्ग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंक्रिप्शन एंड हैशिंग, इंक्रिप्शन एंड हैशिंग के बारे में क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रिप्शन और हैशिंग के बारे में। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। फिर व्हाट इज़ अटैक है, डेटाबेस सिक्योरिटी है। देखिए कंप्लीट क्वेश्चन किया है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर मुश्किल है। ट्रैप डोर है, सलामी अटैक है, एक एक चीज़ को हर सिलेबस को कंप्लीट किया गया है। और फाइनली अगर आप देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में देखें, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में क्लाउड सिक्योरिटी वर्क कैसे करता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है क्लाउड सिक्योरिटी वर्क कैसे करता है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द प्राइमरी कंसर्न्स ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी, ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन पास आस दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, इसमें सर्विस प्रोवाइडर के बारे में आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। और लॉन्ग क्वेश्चन में देखें हाउ होस्ट लेवल सिक्योरिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एप्लीकेशन। तो देखें हर सिलेबस हर यूनिट से कवर किया गया। और आर्किटेक्चर 15 नंबर के क्वेश्चन अकेले, ये भी 15 नंबर का अकेले क्वेश्चन है। तो अगर आप पढ़ के जाइएगा तो बना लीजिएगा। तो एक एक चीज़ को मैं कवर करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि सारे का सारे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको मिले, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले, साथ में आपको इसकी सॉल्यूशन मिले PDF के फॉर्मेट में, तो फिर आपने क्या करना है, आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से कोर्स को एक्सेस कीजिए। पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन 10 से 12 दिनों के अंदर मिलेगा। हर दिन का जो है कोर्स को अपलोड किया जाएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। इसलिए आप ज़रूर दूसरों को शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।